माना एक जल से भरी बाल्टी 8 त्रिज्या के इसे ना इधर के दिखा दें। 8 त्रिज्या के वृत्त में 8 त्रिज्या के वृत्त में घुमाई जाती है। 8 त्रिज्या के वृत्त में घुमाई जाती है। जब यह बाल्टी अपने उच्चतम बिंदु पर होती है, जब यह बाल्टी अपने उच्चतम बिंदु पर होती है तो इस स्थिति में इस पर निम्नलिखित 2 बल कार्य करते हैं। इस पर निम्नलिखित 2 बल कार्य करते हैं। नंबर 1, भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। नंबर नेक्स्ट, अब केंद्र बल ऊपर की ओर, अब केंद्र बल ऊपर की ओर। देखो जल कब नहीं गिरेगा इसमें, देखो mg जो है, देखो इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। mg नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, अब केंद्र बल ऊपर खींच रहा है। हमें जल ही नहीं गिराना है तो क्या कंडीशन होगी, कौन बड़ा होना चाहिए? mg नीचे गिरा रहा है, अब केंद्र बल रोक रहा है, ठीक है, तो कौन बड़ा होना चाहिए? जल ना गिरने की शर्त, और शर्त यह है कि f का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? mg से। ये बड़ा होना चाहिए तभी जल रुका रहेगा, अगर ये बड़ा हो गया तो जल गिर जाएगा। f बराबर जो है वो है mv²/r, बड़ा होना चाहिए mg से। m से m कैंसिल हो गया, r उधर चला जाएगा, तो v² बड़ा होना चाहिए किससे? rg से, या b अंडर रूट में होना चाहिए rg से। ये जल ना गिरने की शर्त होती है। अगर b का मान जो है वो rg से ज़्यादा होगा तो कभी भी जल नहीं गिरेगा, यानी कि एक न्यूनतम वेग जो है वो इतना होना चाहिए। अगर इससे कम वेग होगा, इतने से कम वेग होगा तो जल ऊपर गिर जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम कहेंगे अतः √rg से कम वेग पर जल गिर जाएगा। इतना करना है। इसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है और इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन रह गए हैं जो कि 1 नंबर में आ जाते हैं, और वो ये होता है कि जड़त्वीय फ्रेम किसे कहते हैं। तो जड़त्वीय फ्रेम, इसके बाद आया था अजड़त्वीय फ्रेम। पहले जड़त्वीय की परिभाषा लिखेंगे इसे उतारने के बाद में। आज उतारो जल्दी करो। वे वस्तु जिसमें त्वरण अपरिवर्तित रहता है, जिसमें त्वरण अपरिवर्तित रहता है और वस्तु एक समान चाल से चलती है, वस्तु एक समान चाल से चलती है, जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। वस्तु एक समान चाल से चलती है, जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। नंबर 2 लिख देंगे, मतलब दूसरा हेडिंग डाल देंगे अजड़त्वीय फ्रेम।
इसमें लेंगे वे वस्तु जिसमें त्वरण परिवर्तित होता है, जिसमें त्वरण परिवर्तित होता है, और वस्तु असमान चाल से गति करती है, वस्तु असमान चाल से गति करती है, जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। हेड डालेंगे छदम बल, छदम का मतलब छल करने वाले, धोखा देने वाले, छदम बल। देखो जड़त्वीय फ्रेम ऐसा जो एक सार चाल से चलता रहे, जैसे घड़ी की सुई होती है। जड़त्वीय फ्रेम ऐसा जो कि रेस कम बढ़ती होती रहे, उसमें जैसे बाइक मोटरसाइकिल सब कुछ जो कि अपनी गति को कम बढ़ती करती रहे, जो भी तुम्हारे पास कार वार बस जितनी भी होती हैं। अब बात आती है पृथ्वी कैसा फ्रेम है, जड़त्वीय है, जड़त्वीय। तो पृथ्वी अजड़त्वीय फ्रेम होता है, क्योंकि उसमें जो त्वरण होता है उसका वो चेंज होता रहता है घूर्णन के कारण, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है उसका। पृथ्वी के बिंदु पर जब चेक करेंगे जी का मान भी परिवर्तित होता रहता है, वो बदलता है, तो अजड़त्वीय फ्रेम होता है पृथ्वी। दूसरी बात, जैसे बस है, अजड़त्वीय फ्रेम है, बस के ऊपर हमने एक वस्तु रख दिया, एक बॉक्स रख दिया, ठीक है जी, ज़्यादा वजन नहीं है, खाली बॉक्स है। बस चलने लगी, जब वो बहुत तेज चलेगी तो बॉक्स छत पर रख रहेगा, उसकी छत पर रहेगा या गिर जाएगा, बांधा नहीं है, ऐसे रख दिया होगा, किधर की ओर गिरेगा, पीछे की ओर। अब कोई चीज़ जब गिरी है यानी कि हटी है वहाँ से, तो उस पर किसी कोई ना कोई बल लगा होगा, दिखाई दे नहीं रहा है वो, तो ऐसा बल ही छदम बल कहलाता है। समझ गए क्या है कि अजड़त्वीय फ्रेम पर गति करते हुए वस्तु पर एक आभासी बल कार्य करता है, जिसकी दिशा विपरीत दिशा में होती है, उसी गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, उस बल को छदम बल कहते हैं। और वो सिर्फ अजड़त्वीय फ्रेम में लगेगा, जड़त्वीय में नहीं लगेगा। देखेंगे अजड़त्वीय फ्रेम में वस्तु पर अजड़त्वीय फ्रेम में वस्तु पर एक आभासी बल कार्य करता है, एक आभासी बल कार्य करता है, एक आभासी बल कार्य करता है, जिसकी दिशा गति के विपरीत होती है, जिसकी दिशा गति के विपरीत होती है। इसे छदम बल कहते हैं, इसे छदम बल कहते हैं। करेंगे समांगी बल, लिखेंगे एक ही बिंदु पर समांगी बल, किसमें देखेंगे एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले, एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले एक से अधिक बलों को, एक से अधिक बलों को समांगी बल कहते हैं।
इन बलों का परिमाण इन बलों का कुल परिमाण शून्य होता है। इन बलों का कुल परिमाण शून्य होता है। शून्य होता है। और देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर 0। अब इनमें से कोई सा भी एक बल जो है, कोई सा भी एक बल उधर चला जाएगा तो F2 F3 F4 बराबर माइनस के F1। अब F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है, F4 ये है, F4 ये है। तो इससे देखो क्या हो रहा है, F1 का विपरीत, माइनस का मतलब समझो विपरीत वेक्टर, सारे वेक्टर के रूप में लिख रखे। तो F1 का विपरीत वेक्टर किधर होगा, इधर। और इनमें से किसी का भी विपरीत वेक्टर खींच सकते हैं, इनमें से किसी का भी। तो क्या पता चला है कि किसी एक बल का विपरीत वेक्टर जो होता है ना, वो शेष अन्य बलों के योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के F1 बराबर जो है वो F2 प्लस F3 प्लस F4, और आगे जितने बल होते हैं वो सबकी बात है क्या है कि किसी एक बल का विपरीत वेक्टर, चाहे इसे भी लेके जाते तो वो माइनस में हो जाता। तो किसी एक बल का, ये समांगी बलों में किसी एक बल का विपरीत वेक्टर जो होता है शेष अन्य बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे नई लाइन से इस प्रकार। रुको मैं लिख रहा हूँ इसमें, ऐसे लिखेंगे, माना चार बल F1 F2 F3 तथा F4 सब पे वेक्टर लगा देना। F4 किसी बिंदु O पर कार्य करते हैं, किसी बिंदु O पर कार्य करते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, अरे संतुलन की अवस्था में तो ये सब आ जाए, पहले चित्र बना लो और ये आ जाएगा, और फिर लास्ट में लिख देंगे ऐसे करके। इस प्रकार बलों में शेष अन्य बलों के योग के बराबर होता है।
एक बार ना घिरनी वाले ने सवाल कराया तो मैं देख लेना, तनाव का इसका फॉर्मूला ये होता है कि आगे पीछे तो नहीं हो गया। पाँच किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड से 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम कहेंगे देखो, सबसे पहले तो देखो दिया क्या क्या है। एक तो उन्होंने द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम, समय दिया है 20 सेकंड। ये समय परिवर्तित हो रहा है क्योंकि इतने समय में इतने से इतना हो रहा है, तो ये समय है, तो चाहे तो इसे डेल्टा टी लिख दो या टी लिख दो, क्योंकि इतने से इतना हो रहा है तो समय इतना हो रहा है। कितना? v1 बराबर जो है कितना हो रहा है 40 और v2 बराबर जो है 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर पे, आप करंट देख लो डेल्टा, तो हम डेल्टा वाला लगाएंगे। हाँ देखो, तो हम डेल्टा वाला लगाएंगे। F बराबर जो है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P की जगह है P2 माइनस P1, ये अंतर को दर्शाता है ना, और यहाँ डेल्टा T तो डेल्टा T है। डेल्टा किसी के आगे लगा हो तो अंतर होता है दो चीज़ों में। अब देखो, चूंकि P बराबर जो होता है ना वो होता है MB, इसलिए यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा MV2, क्योंकि द्रव्यमान तो दोनों वस्तु का एक ही रहेगा। MV1 यानी कि 2 माइनस 1 वाला हो गया, और यहाँ डेल्टा T। समझा कि T की वैल्यू खोल दी, P बराबर MV की वैल्यू खोल दी।
यहाँ भी एम भी लगाते हैं, या 2 वाला लगाते हैं या 1 वाला लगाते हैं। एम की जगह तो 5 आ जाएगा और बी की जगह आ जाएगा 120 माइनस या 5 आ जाएगा या 40। 5 को जो है ना तुम कॉमन ले लो तो कितना बचेगा B2 माइनस B1 अपॉन कितना हो जाएगा 20। 4 बार कट जाएगा और 120 में 40 जाएंगे कितना 20 न्यूटन का बल कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा? बल का मात्रक न्यूटन।